हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिससे ज़्यादातर लोग पीड़ित हैं, चाहे वो मर्द है या औरतें हैं, स्टूडेंट हैं या ऑफिस वर्क में इंडल्ज लोग हैं। ठीक है, टॉपिक है कि अगर आसपास के लोग आपको आपका काम प्रॉपर ना करने दें, आपको चिढ़ाएं, आपको बातें सुनाएं, आपको उल जलूल बोलें या आपको गालियाँ तक दें, ठीक है, तो ऐसे एटमॉस्फेयर में अपने आप को फोकस्ड कैसे रखेंगे आप लोग, कैसे अपने काम पर ध्यान देंगे और कैसे इन लोगों को अवॉइड करते हुए अपनी क्वालिटी बेस्ट टू बेस्ट रखना चाहेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो पूरा ज़रूर देखें और उसके पहले इन सब चीज़ों को समझने के लिए आइए देखते हैं एक वीडियो क्लिप। आपको जब कुत्ता काटता है तो आप भी जाके कुत्ते को काटते हो क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि आप कुत्ते नहीं हो। तो सेम जब आप धंधा भी कर रहे हो या फिर कोई आपको डैमेज कर रहा है या फिर लाइफ में आपको कोई हर्ट कर रहा है तो आप उसमें इन्वॉल्व क्यों होते रहते हो? आप आपकी ग्रोथ के ऊपर फोकस करो। हर समय हर किसी से झगड़ा करेंगे ना तो आपका ही वैल्यू कम होते रहेगा। बहुत जगह पर आपको उनको छोड़ना पड़ेगा। बहुत जगह पर आप भी कोई आपको तकलीफ भी दे रहे तो उनको वहां से छोड़कर आपको आपने वीडियो देखा। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे एटमॉस्फेयर में अगर आप फंस गए हैं तो किस तरीके से खुद को स्टेबल रखेंगे और कैसे खुद की वैल्यू खुद को कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात, कोई इंसान अगर आपको बुरा भला कहता है या आपको ऐसा फील कराता है जिससे आपका मन भारी हो जाता है, यानी कि ऐसे लोगों की पहचान पता है कैसे की जाती है? टॉक्सिक लोगों की। कोई इंसान कमरे में एंटर किया और आपका मन भारी होने लग गया, अरे यार ये क्यों आ गई, अरे यार ये क्यों आ गया, समझ जाओ ये टॉक्सिक पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपको बुरा फील करा रहा है। अच्छा फील कराने वालों की क्या निशानी होती है? वाओ यार तू आ गई, वाओ यार तुम आ गए, तुम लोग आए, बहुत अच्छा लगा यार, बहुत अमेजिंग फील हो रहा है। ये होती है अच्छे लोगों की निशानी, यानी कि पॉजिटिव वाइब्स वालों की निशानी। ठीक है, अब नेगेटिव वाइब वाले अगर लोग अपने आसपास हैं, पहली चीज़ तो ये फाइंड आउट करो कि उनके साथ रहना आपके ऊपर कोई कंपल्जन है क्या, यानी कि अगर कोई रिश्तेदार है, ठीक है, तो उन्हें अपन नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, फैमिली मेम्बर है, नहीं छोड़ा जा सकता, तो करें क्या? हमारी एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स, हमारी पॉजिटिव ऑरा जो है वो तो डिस्टर्ब हो रहा है उन लोगों की वजह से, तो हमें कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना ही पड़ेगा। उसमें से चंद सॉल्यूशंस मैं आपको बताती हूँ, आप वो करके देखें, अपनी लाइफ में अप्लाई करें। सबसे पहली चीज़ आती है कि अगर आप ऐसे इंसान के साथ रहते हैं और उसे कुछ भी नहीं बोलते हैं, कुछ भी मतलब एक्शन नहीं लेते हैं ना, तो यू आर स्पॉइलिंग योर सेल्फ रिस्पेक्ट। और अगर आप उससे झगड़ा करते हैं ना, देन यू आर स्पॉइलिंग योर सेल्फ। ठीक है, दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। हमारे लिए हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट भी ज़रूरी है, हमारी खुद की पर्सनैलिटी भी अच्छी रखनी ज़रूरी है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? अगर वो बंदा या बंदी आपके आसपास ही रहता है ना, तो उससे ज़्यादा इंटरेक्ट करना बंद कर दें। यस और नो में ही सीमित हो जाएं। ठीक है, जितना पूछा जाए, सामने वाला इंसान जितना पूछ रहा है उसको उतना ही जवाब दो। ज़्यादा बात करोगे बाल की खाल निकलेगी, सामने वाला इंसान आपको परेशान करेगा और वो बातें फिर आपके दिमाग में घूमती रहेंगी, जिससे कि आपकी एफिशिएंसी लॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड थिंग आती है, सामने वाले से दुश्मनी मत पालो। अपने मन में उसको दुश्मन मत मानो। क्यों? क्योंकि किसी भी बैटल को जीतने के लिए सामने वाले से झगड़ा करना, उस पर अटैक करना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, उससे उलझना ज़रूरी नहीं है। आप शांत स्वभाव के साथ वहाँ से निकल जाएं। वहाँ से निकलने के बाद आप बस ये सोचें कि सामने वाले ने मुझे ये बात बोली है तो इसका क्या मतलब था और मेरे अंदर ऐसी क्या कमी उसको मिली है या उसे लगी है जिस वजह से उसने मुझे ये बात बोली है। बस अपना जो फोकस है, अपनी जो पोटेंशियल है, उसको उसी चीज़ के ऊपर लगा दें। दूसरी चीज़, आप हंस के भी इस चीज़ को टाल सकते हो। उसने अगर आपको बेवकूफ़ बोल दिया, ठीक है, मान लो किसी ने आपको बेवकूफ़ बोल दिया, पागल बोल दिया, तो आप ये सोचें कि वो इंसान क्या है और आप क्या हैं। मान लीजिए आप अपनी क्लास के टॉपर हैं, ठीक है, ये हाउसवाइफ्स की बात करें तो आप उससे अच्छा, सामने वाली जिस बंदी ने आपको ये चीज़ बोली उससे अच्छा अपना घर मैनेज करती हैं, आप एक जॉब भी करती हैं, अपने बच्चों को भी बहुत अच्छे से रखती हैं, खुद भी बहुत अच्छी सी पर्सनालिटी के साथ तैयार होकर रहती है। सामने वाली बंदी एकदम मैसी रहती है, ना अपना घर संभाल पाती है, ना कोई जॉब करती है, लेकिन उसने लड़ाई झगड़े में आपको बेवकूफ़ और पागल कह दिया। तो कौन है बेवकूफ़ और पागल? ये चीज़ अंडरस्टूड है, दुनिया भी जानती है, किसी के कहने से आप वो नहीं हो जाते हो। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आप ऑब्वियस ही चीज़ें हंस के टालोगे सामने वाले को। ठीक, नेक्स्ट चीज़ आती है, जैसे इंसानों के साथ आप रहना शुरू करेंगे आप वैसे बनते चले जाएंगे। मतलब कि आप लोगों को पॉजिटिव वाइब वाले लोगों के साथ रहना चाहिए, जो लोग पॉजिटिव होते हैं और पॉजिटिव वाइब्स आपको देते हैं। आप अगर खुश मिजाज और जोशीले लोगों के साथ रहोगे तो नो डाउट आप भी जोशीले बनोगे। वो कहते हैं ना कि अगर 4 नकारा दोस्तों के बीच आप बैठोगे तो 5वें नकारा उस ग्रुप में आप ही बनने वाले हो।
और अगर 4 अमीर लोगों के साथ आप रहोगे तो 5वें अमीर उस ग्रुप में आप ही होने वाले हो। यानी कि जैसी संगत वैसी रंगत, जो पुराने लोगों ने कहावत बनाई है ये बिल्कुल सही बनाई है। इसीलिए अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड सर्कल को बहुत सोच समझकर सेलेक्ट करें, क्योंकि आप जैसा बनने वाले हैं वो सर्कल आपको वैसा ही बनाएगा। वो एक मोल्ड है जिसके अंदर आप जाके वैसा का वैसा रूप धारण कर लेंगे। ठीक है, तो मेहनती, पॉजिटिव एटीट्यूड वालों के साथ, अच्छा समझदार व्यवहार रखने वालों के साथ आप रहें, ताकि आप पॉजिटिव भी रहें, कॉन्फिडेंट भी रहें। और कभी भी अगर कॉन्फिडेंस या होप लूज़ करते हैं तो आपका सर्कल जो है, आपके फ्रेंड्स जो हैं, वो आपका मोरल बूस्टअप करें, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप करें, ना कि डाउन करें। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, चाहे वो कोई भी इंसान हो, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर ही क्यों ना हो। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट एक आदमी के लिए, एक पुरुष के लिए, एक महिला के लिए, सभी के लिए समान होती है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को किसी भी कीमत पर, किसी भी क्लोज रिलेशन में दांव पर मत लगाइए। किसी जगह पर आपको बुलाया नहीं गया है तो जाइए मत, इनवाइट नहीं किया है तो जाना नहीं है। किसी चीज़ में, कोई डिसीजन में आपका अगर राय मशवरा नहीं पूछा गया है तो हमें देना भी नहीं है। ठीक है, अगर देर से कहीं इनवाइट किया गया है तो हमें मना कर देना है, प्यार से कोई भी बहाना बना करके मना कर देना है। ठीक है, जब आप फर्स्ट प्रायोरिटी, आप प्रायोरिटी थे ही नहीं तो उसमें आप ज़बरदस्ती इन्वॉल्व क्यों होते हैं? इस चीज़ का ध्यान रखें, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा बनाए रखें। इससे समाज में, फैमिली में, बच्चों के सामने, आपके लाइफ पार्टनर के सामने आपकी इज्जत भी बनी रहेगी और आपका एक स्टेटस